फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सरोगेसी की। क्या है सरोगेसी, कैसे की जाती है, कौन बन सकता है सरोगेट मदर, कितना खर्च आता है सरोगेसी में, अब तक कौन कौन सरोगेसी से मां बनने का सुख हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात बॉलीवुड से शुरू करेंगे। आमिर खान की पत्नी किरण राव, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, तुषार कपूर की बहन एकता कपूर, करण जौहर और शिल्पा शेट्टी, ये कुछ चुनिंदा नाम है जिन्होंने सरोगेसी से बच्चे का सुख हासिल किया। आपने जब भी न्यूज सुनी होगी तो मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि कैसे सरोगेसी होती है, कैसे बन सकते हैं सरोगेसी से माता पिता। तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरोगेसी होती क्या है। सरोगेसी को हम साधारण शब्दों में किराए की कोख भी कह सकते हैं, जिसके जरिए कोई भी दंपति माता पिता का सुख हासिल करता है। सरोगेसी के लिए सबसे पहले निसंतान दंपति को सरोगेसी के मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से संपर्क करके एक स्वस्थ महिला का चुनाव करना होता है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच की जाती है। ये कार्रवाई करने के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक की मदद से मां के अंडे को पिता के शुक्राणु के साथ लैब में निषेचित किया जाता है और निषेचित अंडे यानी भ्रूण को एक सरोगेट महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। इस तकनीक को ट्रेडिशनल सरोगेसी कहा जाता है। इसमें बच्चे के अंदर पिता के जेनेटिक गुण आते हैं। सरोगेसी का एक दूसरा तरीका भी है जिसे जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। इसमें बच्चा चाहने वाली दंपति में पति के शुक्राणु और पत्नी के अंडाणुओं का एक साथ निषेचन कर सरोगेट मदर की कोख में प्लांट किया जाता है। 9 महीने तक किराए की मां बच्चे को अपनी कोख में पालती है। भ्रूण बनने के बाद से लेकर शिशु के जन्म तक की देखरेख उनकी निगरानी में होती है। बच्चे के जन्म के बाद मेडिकल क्लिनिक निसंतान दंपति को बच्चा सौंप देता है और उसके बदले में सरोगेट मदर को एक तय कीमत दी जाती है। इस तरीके से बच्चा भले ही किराए की कोख में पलता हो, लेकिन उसका जेनेटिक संबंध बच्चे के माता पिता से होता है। इसे दूसरे शब्दों में हम टेक्निकल एग्रीमेंट कह सकते हैं, जो माता पिता और सरोगेट के बीच होता है। बच्चे पर केवल माता पिता का ही हक होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता को इंटेंडेंट पेरेंट कहा जाता है और ये तीसरा प्रजनन पक्ष कहलाता है। ये तकनीक उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो खुद से बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थे, जिन्हें या तो बच्चा पैदा करने में कठिनाई आती है या फिर बार बार गर्भपात होता है या IVF तकनीक फेल हो रही हो। भारत में सरोगेसी का खर्च करीब 10 से 25 लाख रुपए आता है, जबकि अमेरिका में इसका खर्च करीब 7 लाख रुपए तक आ सकता है। कुछ लोगों में इस बात की भी शंका रहती है कि क्या सरोगेट मदर के DNA के अंश बच्चे में मौजूद होते हैं। तो डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे में सरोगेट मदर का कोई DNA मौजूद नहीं होगा। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि सरोगेसी का कौन सा प्रकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सरोगेसी की यात्रा शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको सरोगेसी के प्रकार के बारे में जानना होगा और उनके बीच के अंतर को समझना होगा। सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि क्या ऐसे बच्चे सरोगेट मां की तरह दिखते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ट्रेडिशनल सरोगेसी के मामले में बच्चा सरोगेट मां की तरह दिख सकता है और जेस्टेशनल सरोगेसी के मामले में बच्चा सरोगेट मां की तरह नहीं दिखता। भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ गोद लेने की तो प्रथा थी, लेकिन सरोगेसी की परंपरा नहीं थी। ये विदेशी तकनीक है। नॉर्मल तरीके से जो दंपति माता पिता नहीं बन पाते, ये उनके लिए बेहतर तकनीक है। लेकिन अगर कोई महिला अपने फिगर को खराब होने से बचाने के लिए सरोगेसी का सहारा लेती है तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। दोस्तों, सरोगेसी जो तकनीक थी वो इसलिए इजाद की गई है, इसलिए इंडिया में इसको एक्सेप्ट किया गया ताकि निसंतान दंपति बच्चे पैदा कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ सरोगेसी गोरख धंधे का शिकार भी हुई है।
जिसके चलते 2016 में बने सरोगेसी बिल को 2018 में भी संशोधित किया गया और 2019 में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 को लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में नेशनल सरोगेसी बोर्ड, स्टेट सरोगेसी बोर्ड के गठन की बात कही गई। वहीं सरोगेसी की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है। साल 2016 में सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बिल को लाया गया था, मगर अब इसके नए प्रारूप को सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 का नाम दिया गया और इसे लोकसभा में पेश किया गया। 2016 के सरोगेसी रेगुलेशन बिल के मुताबिक अविवाहित पुरुष, महिला, सिंगल लिव इन में रहने वाले जोड़े और समलैंगिक जोड़े भी सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे दंपति जो माता पिता बनने में सक्षम नहीं हो या किसी भी वजह से उनके बच्चे न हो, वो सरोगेसी की मदद ले सकते हैं। सरोगेसी बिल 2016 सरोगेसी के प्रभावी नियमन को सुनिश्चित करता है, व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है और बांझपन से जूझ रहे भारतीय दंपतियों की जरूरत के लिए सरोगेसी की इजाजत देता है। सरोगेसी का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को होगा। ये सुविधा एनआरआई और ओसीआई होल्डर को नहीं दी गई है। सरोगेसी बिल 2016 में संशोधन करके सरोगेसी बिल 2018 में बदलाव किए गए, जिसके मुताबिक अब सरोगेसी महिला जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेसी कर सकेगी। सजा का भी प्रावधान है इस बिल में। अगर कोई व्यक्ति सरोगेसी के प्रावधान को तोड़ता है तो इसके इच्छुक दंपति और सरोगेट मदर को कम से कम 5 साल और 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सरोगेसी पर हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाए। थैंक यू।